हाय कैंसर, मेरे इसी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई महीने के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है कैंसर। तो ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, कैसी परिस्थिति बन रही है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन। मई महीने में कैसे सिचुएशन बन रही है। ओके लेट्स सी। कैंसर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सी आई फील सो, वेट अ मिनट, codependency attraction are affecting your romantic life. Okay guys, let's see what's this bottom of the deck here. हार्ट चक्रा। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर आप लोग ना यू फीलिंग अलोन। ओके, क्योंकि दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लैक ऑफ समथिंग। मे भी शायद कुछ टाइम के लिए कुछ लोग हो सकता है कि ना, जैसे होता है ना ब्रेकअप हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, तो यू फील अलोन। ओके, यू फील अलोन और आप कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से सैड फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हो। ओके, दिस इज द अलोन का कार्ड है। ओके, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अलाउन का कार्ड तो है, बट ये सारी चीज़ें में भी शायद हो सकता है कि वो एक दूसरे को जानने के लिए हुआ है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप लोग अकेले हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जस्ट आप यहाँ पर मूव ऑन हो रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं अपने पर्सन को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर ना डिपेंडेंसी का भी कार्ड आया है, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए यू नो एक दूसरी में भी शायद हो सकता है कैंसर कि आप अपने पार्टनर के साथ में को डिपेंडेंस थे। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिग डीप थे। ओके, बट कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी आ जाने की वजह से यू फील अलोन। ओके, मे भी थोड़े टाइम के लिए ही अलोन हो रहे हो। मे भी शायद एक्चुअली क्या होता है ना कि कैंसर अगर थर्ड पार्टी कभी आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है, ओके, तो में भी शायद हो सकता है किसी न किसी रीजन की वजह से होता है। ओके, तो यहाँ पर में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में ना अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आ भी गई थी, बट में भी शायद हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अलग भी हो जा रहे हो, बट वो आप एक दूसरे को फीलिंग समझने के लिए या एक दूसरे की वैल्यू जानने के लिए ही हो रहा है। ओके, तो आई फील सो कि थोड़े टाइम के लिए सही में भी शायद हो सकता है कि सेपरेट हो रहे हो, अलग हो रहे हो, ताकि आप एक दूसरे को वैल्यू समझ सको, ताकि आप एक दूसरे की कदर जान सको। अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी महसूस कर रहे हैं तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गो आउटसाइड। ओके गाइज, कहीं ना कहीं थोड़ी देर अकेले में रहिए ताकि आप में पीस लेके आ सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, द साइकिल को ख़त्म कर सको उस हार्ट चक्रा के। ओके, या आई फील सो कैंसर, मई महीने में आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि थोड़ी देर के लिए सही में भी शायद आप लोग ना कहीं लोन फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं यू फील ड्रेन। ओके, बट वो जस्ट थोड़े पीरियड के लिए है वो, क्योंकि आप दोनों के एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू को समझने के लिए। ओके, बट देयर इज अ चेंज हो रहा है, सो डोंट यू वरी। ओके, मे बी शायद आप लोग एक दूसरे की प्यार को कदर नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए ये सिचुएशन हो रही है। पर थोड़ी देर के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही अकेले हो रहे हो। ओके, सो गाइस पीस बना के चलिएगा। ओके, एंड सी 7 ऑफ पेंटिकल,
एनिवर्सरी, कहीं ना कहीं यू वेटिंग फॉर योर पार्टनर, ओके, यू वेटिंग फॉर योर पार्टनर, ओके, कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि थोड़ी देर के लिए अकेले हो रहे हैं, तो यू वेटिंग फॉर योर पार्टनर कि कब आपका पार्टनर आए और कब आए, या फिर फ़ोन कॉल करे या फिर मैसेजेस करे, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप लोगों की लाइफ में पास्ट की तरह और भी ज़्यादा प्यार हो सके, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कैंसर वेट कर रहे हो कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, सामने वाला या खुद सामने आए, ओके, यू वेटिंग कि जो भी आप लोगों की लाइफ में ये इश्यूज आए हैं वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, पॉजिटिव चेंज आए, पीस आए पास्ट के मामलों की वजह से, ओके। बट आ जाएगा, डोंट यू वरी, ओके, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड है, सी आ जाएगा, आई टोल्ड यू ना, आ जाएगा गाइस, सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड है, तो हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट, ओके। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है तो गो आउटसाइड, go outside, okay, let's see what's the challenge for you, Cancer. What's the challenge for Cancer? See, challenge है हार्ट ब्रेक, चैलेंज है थर्ड पार्टी सिचुएशन, चैलेंज है आप लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही कहा, दिल टूट रहा है, ओके, दिल टूट रहा है, झगड़े फसाद हो रहे हैं, ओके, कमिटेड रिलेशनशिप में झगड़े फसाद हो रहे हैं, ओके। सी 4 ऑफ वॉन्ड, घरेलू मामले में झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो यहाँ पर दिल टूट रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी इश्यू है कि सिक्योर रिलेशनशिप था आप लोगों का, ओके, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो गए, थर्ड पार्टी हो गए, या फिर कहीं झगड़े फसाद की वजह से आपके थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया, बट दिस इज़ योर इश्यू, ओके। तो आप यहाँ पर ना सोच रहे हो महीने में कि सामने वाला आके आपको माफ़ी मांगे, सामने वाला खुद आए, सामने वाला कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल करे, ताकि आपके रिलेशनशिप बैलेंस हो बोल के, ओके। बट दिस इज़ योर चैलेंज, फिर हार्ट ब्रेक तो हो रहा है, सॉलिड रिलेशनशिप में, सॉलिड बॉन्डिंग में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए हार्ट ब्रेक हो रहा है, या फिर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से हार्ट ब्रेक हो रहा है, ओके। दैट इज योर चैलेंज। जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ी देर के लिए सही यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंगल हो रहे हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में सी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्यूरियस एंड इंस्पायरिंग लव, कहीं ना कहीं पास्ट में देयर इज ए क्यूरियसिटी, ओके, पास्ट में कहीं ना कहीं लव वाइज क्यूरियसिटी था, मैसेजेस करते थे, बातचीत करते थे, फ़ोन कॉल करते थे, ताकि आप एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा करीब रह सको, बातचीत कर सको, क्लियर होते हुए आगे बढ़ सको, ओके। कहीं ना कहीं लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन था पास्ट में, ओके। कैंसर आप लोगों की लाइफ में पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं माइंड में सी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप माइंड में ये सोच रहे हो कि जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ ना, उससे मुझे पीस चाहिए, ओके। मुझे ये मेंटल जो ये हार्ट ब्रेक हुआ है, फाइटिंग चल रही है, तो उसमें मुझे पीस चाहिए, मेंटल डिसीजन लेके मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, या फिर अपनी लाइफ में जो भी हार्ट ब्रेक आया है उसको ओवरकम करना है, ख़त्म करना है, ओके, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि पास्ट में तो बहुत अच्छी एनर्जी थी, कम्युनिकेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अच्छे अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे, बट अभी फ़िलहाल राइट नाउ मई महीने में कहीं ना कहीं थोड़ी देर क्लासेस हो रही है, फाइटिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर कहीं आप ना सोचो, यार मुझे ना पीस चाहिए, यार मुझे कहीं ना कहीं इस फाइट को ओवरकम करना है, ख़त्म करना है, डिसीजन लेना, ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस लेके आ सकूँ। सी ख़त्म करना है, आपका फोकस है 10 ऑफ सोर्स ख़त्म करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में एक पीस लेके आ सकूँ, मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ, ठीक। 9 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, ओके। हू लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। सी फ्यूचर एनर्जी में आप ना द वर्ल्ड का कार्ड है, जो भी ये आने वाले फ्यूचर भी कभी भी हो सकता है ये फ्यूचर एनर्जी, ओके। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो जो भी आप अपने रिलेशनशिप में बाधा आई थी उसको ख़त्म करते हुए दिख रहे हो, आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे हैं, और जो भी आपकी लाइफ में ना क्रॉस रोड थे, एम्प्टीनेस था, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, ओके। सी इन फ्यूचर में जो भी क्रॉस रोड था या फिर एम्प्टीनेस था, ओके,
खालीपन था, या फिर कहीं ना कहीं पर्सन आपको लेट गो करके चले गए थे, या फिर ब्रेकअप हो गया था, वो पार्ट ख़त्म होके आप एक दूसरे के साथ में मिंगल हो रहे, आप कहीं ना कहीं फिर से वही टाइम स्पेंड करें, फिर से आपके ड्रीम कम ट्रू हो रहे। सो डोंट यू वरी, ओके कैंसर, क्योंकि यहाँ पर इन फ्यूचर में अगर आपका पर्सन चले भी गए थे ना तो वापस आ जाएंगे। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन, ये महीने की क्या है हिडन क्वेश्चन, व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर कैंसर। Four of Cup, concern and Eight of Pentacles. See, कहीं ना कहीं Four of Cup is all about guys. See, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो आपको ना बहुत ज़्यादा कंसर्न करते हैं, केयर करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से हैप्पीनेस वाला कार्ड है। ओके सी, एंड एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटिव लव। कहीं ना कहीं कैंसर हिडन पोर्शन में कोई ऐसे पर्सन है जो आपके पीछे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ऑब्सेसिव है, डेडिकेटेड है। ओके, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से वो आपके बहुत करीब है, केयर करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस हिडन क्वेश्चन फॉर यू कैंसर। वन मोर कार्ड फॉर हिडन क्वेश्चन। सी, कहीं ना कहीं हिडन क्वेश्चन में जो भी आप लोगों के लाइफ में ना बर्डन है, ये बर्डन हो सकता है कि काम का हो, स्ट्रेस का हो, बर्डन का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, कुछ भी हो। ओके, तो यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है हिडन पोर्शन में जो आपके बर्डन को अपना बर्डन समझते हैं, आपके स्ट्रेस को अपना स्ट्रेस समझते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना वो हाथ बढ़ा रहे, इसीलिए वो यहाँ पर ना सपोर्टिवली है। तो मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में जिस भी पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो ना कैंसर, दे आर सो केयरिंग, दे आर सो लविंग, वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपके हर एक दुख को अपना समझते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसीलिए वो ना आपको खुश देखना चाहते हैं हमेशा। और जो अगर आप लोगों की लाइफ में तकलीफें भी चलती हो ना, तो वो खुद फोकस होके, डेडिकेट होके उस तकलीफ में आगे आते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में आपको खुश देख सके। ओके, तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोजीशन में सो मच केयरिंग पर्सन है। ओके, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, बट हाँ थोड़ी देर के लिए होता है ना झगड़े फसाद, वो हो जाएंगे, बट ये महीने में वो आपको बहुत प्यार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये महीने के हैं, ये जिस परिस्थिति है, ओके, स्टार्टिंग परिस्थिति, प्यार दिखा रहे हैं, केयर कर रहे हैं, हैप्पीनेस हो रहे हैं। ओके, और आपके दुख को अपना समझ रहे, सो मच जस्ट लाइक अ केयरिंग वाला। ओके, लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ। क्या मैनिफेस्ट करें कैंसर? 3 of Wands। ओके, सी, ये महीने आप मैनिफेस्ट करें, जैसे मैंने पहले ही बोला था ना, अगर किसी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है अनहेल्दी, तो सेम 7 of Swords। ओके, 7 of Swords इज ऑल अबाउट अनफेथफुल, मैनिपुलेटिव लव। अगर कुछ बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप भी हुआ था पास्ट में, तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करें कि जो भी ये पास्ट में कुछ भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन हो गई थी, तो ये महीने आप ना वेट कर रहे थे, जैसे कि अभी आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि सिचुएशन में वेट कर रहे हो कि सामने वाला मैसेज करे, फ़ोन कर ले, वेट करते कि सामने वाला आए, तो वो आ रहा है, एंड आप लोग फिर से बॉन्डिंग हो रही है और एक नई लव लाइफ स्टार्ट कर, लव लाइफ मीन्स कि एक फिर से एक नई लव बनाने की कोशिश करें, पास्ट के जो भी अनहेल्दी मामले थे उसको पीछे छोड़ के। सो यू आर मैनिफेस्टिंग, पास्ट को लेट गो कर रहे हो और फिर से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट कर रहे हो, बॉन्ड लेके आ रहे हो, ताकि आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा हैप्पी रह सको। ओके, so beautiful energy है। Let's see what's the guidance for you Cancer। मे बी शायद कैंसर यू डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, सेल्सियस वो हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज या एक्वेरियस हो सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी लव वाइज बाधा आ भी जाती है तो उससे हील होइए। ओके,
हील होइए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली जो भी आपके ड्रीम है उसको फुलफिलमेंट कर सको, फायर साइन के साथ में या फिर एक्वेरियस के साथ में। ओके, तो अपने उस सारे परिस्थितियों को लेट गो करना है, या फिर कहीं ना कहीं हील होना है, बैलेंस करना है, ताकि आप अपने फायर साइन के साथ में लविंगली लाइफ बिता सको, अपने विशेस को पूरा कर सको। ओके एंड सी, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि सी 7 ऑफ वॉन्ड एंड द 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, कहीं ना कहीं आप मे भी शायद पास्ट में सिंगल थे, पास्ट के मामलों को लेके। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे अपनी लाइफ में, क्योंकि सिंगल तो थे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि पहले का थोड़ा अनबन तो चल ही रहा था। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास की जो भी मामले थे ना वो साइकिल ख़त्म हो रही है, आप हील होइए, अपने कॉन्फिडेंट लाइए, अपने इस मामलों को बैलेंस कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली अपने फायर साइन के साथ में या फिर एक्वेरियस के साथ में अपने लव मैनिफेस्ट कर सको। ओके, क्योंकि द साइकिल इज कंप्लीशन गाइस। 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी ना पास्ट में, वो खत्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, सी दिस इज योर आउटकम। ओके, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, थोड़ी देर के लिए आप लोग ना डिस्टर्बिंग हो सकते हो, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कैसे आप लोग ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चलते हैं, आपके मूड स्विंग होते रहते हैं, तो मे भी शायद आपकी मूड की वजह से ही थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस क्लैश। ओके, ब्रेकअप में भी शायद हो सकता है कि इंट्रॉपमेंट एंड नेगेटिव पैटर्न, कहीं ना कहीं डेविल का कार्ड है, तो डेविल इज ऑल अबाउट गाइस ऑब्सेसिव। ओके, कोई भी ऐसे पर्सन है जो कि लव लाइफ में ऑब्सेसिव है, या फिर कहीं ना कहीं इंट्रॉपमेंट एंड नेगेटिव पैटर्न में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दिस इज योर पैटर्न कि आप थोड़ी देर के लिए सिंगल हो रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन कहीं और मिंगल है। ओके, बट एंड ऑफ द डे जाके आपके पर्सन यहाँ पर आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऑफर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, आपकी सिचुएशन में ओवरऑल में थोड़ी देर के लिए सिंगल तो हो रहे हो, मे भी शायद थर्ड पार्टी की वजह से, बट आउटकम में यहाँ पर ना फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। सामने वाला माफ़ी मांग रहा है, सामने वाला कहीं ना कहीं प्यार जता रहा है, सामने वाला कहीं ना कहीं आपको केयरिंग दिखा रहा है, सामने वाला कहीं ना कहीं फिर से एक नई शुरुआत करने चाहते हैं। ओके, तो देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। कैंसर, वन मोर कार्ड फॉर आउटकम। 3 कार्ड। ओके, सी 3 ऑफ वन। आउटकम में द वेटिंग कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में आप जस्ट लाइक अ सिंगल हो, तो क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लॉजिकल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, एंड इमोशनली हैप्पीनेस होने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कि थर्ड पार्टी की वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, तो सामने वाला आपको आके माफ़ी भी मांग रहा है, लव ऑफर भी दे रहा है, बट आप वेट कर रहे हो कि कब आप अपनी लाइफ में क्लियर हो और अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस हो बोल के। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप में स्पेस देना चाहते हो, ताकि आप माइंड से सेट हो सको और अपनी लाइफ में इमोशनली फिर से एक न्यू लव स्टार्ट कर सको। ओके, या आई फिर थोड़ी देर के लिए कुछ लोग ना टाइम स्पेस लेना चाहते हो, अपने आप में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ताकि कैंसर ओके ताकि फिर से वो अपने माइंड सेट करके लव में एंटर कर सके बोल के। Okay, let's see what's the final messages for you. And this is your final messages, Cancer. Be willing to express love. Okay, guys. Express love to receive love. Cancer यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी अप्स एंड डाउन चल रही है, ओके डोंट वरी, पीस आ रहा है, बट कहीं ना कहीं सामने वाला अगर आपको ऑफर भी देता है, तो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लव को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में लव वाइज रिसीव कर सको, क्योंकि हर एक चीज़ ना गिव एंड टेक होती है, राइट। तो एक्सप्रेस लव गाइस,
Express love. Let's see what's the bottom of the deck. See, consider your foundation. Look at how committed you are to love. See, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ में कितने कमिटेड हो, देखिए। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न आ गई थी उसमें चेंजेस है, पीस आ रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो एक्सप्रेस कीजिए लव को, अपनी फीलिंग को, ताकि आप एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ सको। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो सिचुएशन बन रही है ना आप लोगों की लाइफ में, एक दूसरे की वैल्यू जानने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए, या फिर एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानने के लिए हो रहा है। तो जस्ट सोच समझ के चलिएगा। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही हो तो वो आउटसाइड थोड़ा आउटिंग कीजिएगा, वॉक कीजिएगा, ताकि आपको पीस मिले। जैसे कि आप स्पेस ढूंढ ही रहे हो, पीस मिले, ताकि सामने वाला अगर आपको आके फ़ोन कॉल भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो आप उसका सही तरीके से रिप्लाई कर सको। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर ना न्यू लव नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पर जो भी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझने के लिए ये सारी सिचुएशन हो रही है, तो समझ के चलिएगा। ओके कैंसर, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइफ, टेक केयर।